नमस्कार। नऊ क्लासेस में मैं मनदीप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। बीच में हमारी क्लासेस कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दी गई थी। कुछ टेक्निकल वर्क चल रहा था या कुछ अदर इश्यूज हम लोग फेस कर रहे थे। तो अभी आपकी क्लासेस क्लास 5th से लेके 12th तक आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे सभी को पता है कि केमिस्ट्री मैं खुद आपको यहाँ पे टीचिंग करवा रहा हूँ केमिस्ट्री की। साथ ही मैं आपको यहाँ पे अभी मैथ की क्लास प्रोवाइड करने वाला हूँ केमिस्ट्री के साथ में, और 10th क्लास तक के आपकी साइंस मैथ की क्लासेस भी मैं ही यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे 12th क्लास के अंदर एक यूनिट है, यूनिट नंबर 3rd, वो आपकी मैट्रिक्स। अगर हिंदी में उसकी बात करें हम लोग तो मैट्रिक्स में हिंदी को बोलते हैं अवयव बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लासेस जो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो सारी क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल रहने वाली हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश को हम लोग कंबाइन करके एक साथ में कवर करने वाले हैं। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए क्लासेस काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है उन क्लासेस में। साथ ही सभी को पता है हमारी नऊ क्लासेस की जो एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ से आप उसको डाउनलोड करके जो क्लासेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट आपको क्लासेस यहाँ पे वैसे यूट्यूब चैनल पे भी मिलने वाली हैं, तो यूट्यूब चैनल पे आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारी यूनिट है आज क्लास 12th के अंदर है आपकी यूनिट। उस यूनिट का नाम है आपका मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है बेटा अवयव, उसको बोला जाता है। हिंदी का भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ताकि जो हिंदी मीडियम के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत ना हो। तो मैट्रिक्स यानी कि अवयव बोला जाता है। अब इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं, बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने कि अवयव या फिर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है। तो पहले मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख देता हूँ। डेफिनेशन क्या रहने वाली है हमारी, संबंधों या फलनों फलनों के क्रम विन्यास निरूपण को अवयव बोला जाता है। अवयव है बोला जाता है। मेरे बेटे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके संबंधों या फलनों से, तो इसको हम लोग एक साथ में अगर रखते हैं तो इसको हम लोग अवयव के अवयव भी लिख सकते हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी जगह पे अवयव के अवयव। ठीक है, अवयव के अवयव रख सकते हैं इनको। संबंध हमारे क्या है यहाँ पे, देखो संबंध यानी कि यहाँ पे संख्या भी लिख सकते हैं हम लोग, संख्याओं की या फलनों के क्रमविन्यास निरूपण को अवयव बोला जाता है। यानी कि कहने की बात यह है कि हमारे पास में कोई भी नंबर्स हैं और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे फलन या संबंध हैं आपके। देखो मैं यहाँ पे क्या बताता हूँ आपको, नंबर्स और ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स हो गए ना हमारे फलन। फलन जैसे हमारे यहाँ पे हम बात करते हैं तो फलन मेरे बेटा किसको बोला जाता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ये सभी आपके क्या है बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, फलन भी बोल सकते हैं, या आपके पास में कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो 1 2 3 4 5, √1 √2, यानी कि फ्रैक्शन नंबर हो गए हमारे। तो ये सारे जो नंबर्स हैं और जो फलन हैं, यानी कि आपकी क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो हो गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सभी का हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करते हैं, उनको सिस्टमेटिक तरीके से उनको प्लेस करते हैं। उसको बेटा क्या बोला जाता है, आपका मैट्रिक्स बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं हम लोग अवयव के क्रम विन्यास को हो
के निरूपण को हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एंगल से पुट इन ए सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक यानी कि हम लोग एक तरीके से उनको लिख रहे हैं, सिस्टमेटिक प्लेस इज नोन एज मैट्रिक्स। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए कि मैं एक शॉपकीपर हूं, मैं एक दुकानदार हूं, यानी कि और मेरे पास में क्या है, मेरी दुकान के अंदर पेन और मेरे पास में बुक्स हैं। क्या है मेरे पास में, पेन, और दूसरा मेरे पास में क्या है बेटा, बुक्स हैं। अब देखो मान लीजिए कि मैंने आज, यानी कि हमारा क्या है, जैसे तुम्हारा थर्सडे है, तो जैसे मान लीजिए कि आज मैंने पेन जो है वो सेल किए हैं 2, और बुक्स जो सेल की हैं वो मान लीजिए कि 3 कर दिए। अगर मैं येस्टरडे की बात करता हूँ तो येस्टरडे को मैंने पेन जो है वो 5 सेल किए थे और बुक्स जो है वो 2 सेल की थी। तो बेटा ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्या हो गया, आप कहेंगे सिस्टमेटिक हो गया। क्या सिस्टमेटिक, हमने नंबर्स को यहाँ पे पुट कर दिया, यानी कि पेन और बुक्स इनको मैंने सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया है। अब हमें क्या जरूरत पड़ी सिस्टमेटिक तरीके से लिखने की, मतलब एक लाइन में भी लिख देता पेन बुक्स, लेकिन जरूर बेटा इसलिए पड़ी, अब आप कंप्यूटर से सभी वाकिफ होंगे। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास में एक आपका एक्सेल होता है, एक्सेल नाम से एक एप्लीकेशन होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें तुम्हारे पास में क्या होता है कि डेटा को हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऑफलाइन हमारी बुक्स, सॉरी नोटबुक्स के थ्रू भी हम ये डेटा मैनेज कर सकते हैं। वो किसके थ्रू कर सकते हैं बेटा, वो आपका मैट्रिक्स के थ्रू कर सकते हैं, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। अब बेटा ये जो होता है आपका, इसको बेटा बोलते हैं रो, हिंदी में बेटा इसको बोला जाता है पंक्ति। ये रो है। अब ये रो है तो इस आर से मैं इसको क्या नाम दे देता हूं, R1, और इसको दे दिया मैंने R2। अब मेरे बेटा ये क्या है तुम्हारे कॉलम, इंग्लिश में बोलते हैं इनको कॉलम, हिंदी में इनको बोला जाता है बेटा स्तंभ, हिंदी में इनको बोला जाता है स्तंभ। ठीक है मेरे बेटा। अब ये मैंने इसके नाम से दे दिया इनको C1, और इसके नाम से इसको नाम दे दिया बेटा मैंने C2। अब इनको देखो एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऊपर मैंने क्या लिख दिया, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया पेन, यहाँ पे होगी तुम्हारी बुक्स हो गई, और मेरे पास में यहाँ पे होता है R1, यहाँ पे होता है R2, ये होगा तुम्हारा C1, ये होगा तुम्हारा C2। अब इनको मैं एक ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूँ 2 3 और 5 2। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये मेरे को मैंने सिर्फ एक याद रखने के लिए यहाँ पे रखा था R1 R2 C1 C2, लेकिन अब मैं इनको बार बार लिखने की बजाय इसको इस प्रकार से लिख दूं कि मुझे पता है कि इस जो तुम्हारा कॉलम पहला है उसमें मैंने पेन रखे हैं, दूसरे कॉलम में मैंने रखे हैं बुक्स। तो पहले कॉलम की जगह मैं ऐसे रख दूं 2 5 3 2, और अब मैंने ऐसे करके ये लिख दिया, ये क्या लिख दिया मैंने कि मेरे पास में जो उस आपकी क्या है रो है, यानी कि R1 R2 C1 C2, रो और कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई करके रख दिया कि मेरे पास में नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी, 2, यानी कि पंक्ति संख्या 2 है। स्तंभों की संख्या अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्तंभों की संख्या को यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यानी कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करूँ तो वो है 2 × 2। तो मेरे पास में ये जो बेटा क्या होता है, इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव की कोटि, अवयव की कोटि हम इसको बोल सकते हैं। यहां तक सभी स्टूडेंट्स का क्लियर होगा आई होप। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को यहां तक भी डाउट हो तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस वो जरूर पूछ सकते हैं, और हम उसका रिप्लाई देंगे, आंसर देंगे, जो भी किसी स्टूडेंट का डाउट हो। हमारा यही उद्देश्य है, टारगेट है कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा ना रहे कि सर मुझे इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में ये यहाँ पे डाउट है। कहने मतलब बेटा ये है कि सभी को पता होना चाहिए कि हमें
हमने जो भी क्वेश्चन सोल्व आउट किए या जो भी टॉपिक हमने कवर किया, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप ये हम यहाँ तक कैसे कवर किएंगे या यहाँ तक कैसे कवर उसको किया है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन सोल्व कर लिया पूरा, पता ही नहीं स्टूडेंट को कि उसने कैसे कर लिया, क्योंकि उसमें क्या है बेटा, फिर ऐसे सिलेबस कवर करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। आप भले ही 2 क्वेश्चन रोजाना सॉल्व करें, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि 2 क्वेश्चन भी वो आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर है वो कैसे निकाला है आपने। आगे हम बात करते हैं, देखो एक एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। अब देखो मैट्रिक्स को बेटा डिनोट करते हैं किससे, ए से डिनोट कर देते हैं हम लोग, और मैं मैट्रिक्स को इस प्रकार से डिनोट कर सकता हूँ, आई गुणा में जे। ये मेरा क्या हो गया बेटा, अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मैट्रिक्स से अवयव की कोटि बताया मैंने हिंदी में इसको। आई और जे मेरे क्या है बेटा, ये है आपकी क्या, पंक्तियों की संख्या, ये मेरी क्या है बेटा, स्तंभों की संख्या, इंग्लिश में आपका रो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, कॉलम हो जाएगा। ठीक है, कॉलम, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, वो क्या बन गया बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पंक्ति गुणा में स्तंभों की संख्या, क्या हो गया बेटा आपका, अवयव की कोटि हो गया। ये हमारे पास में क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी बेटा, वो आपके अवयव की मैट्रिक्स की, ए आई जे, यानी कि ए क्या है आपका यहाँ पे अवयव, अवयव जो हिंदी में बोल रहे हैं आपको, यानी कि हमारे पास में क्या है, एक ऐसा आइटम है जो हम पुट करेंगे किसकी जगह पे, जो हमारे पास में मैट्रिक्स है, उसमें हमारे डिफरेंट जो आपके क्या है आइटम्स हैं वो पुट करेंगे। आई और जो किसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, रो और कॉलम को डिनोट कर रहे हैं। अब देखो, अब एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, मेरे पास में क्या होने वाला है कि मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स यानी कि अवयव बनाना है जिसके अंदर तुम्हारे पास में क्या हो कि मैंने कोटि मान लीजिए ले ली यहाँ पे 2 into 2, यानी कि मेरे पास में मैट्रिक्स जो है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो है 2 into 2। तो मेरे पास में देखो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से ध्यान से देख के बताना, ये है बेटा आपकी 2, तो मैंने 2 लिख दिया। ये कितनी है बेटा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2, पंक्ति गुणा में स्तंभ यानी कि रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो ये मेरे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब देखो बेटा, करना कुछ नहीं हमें, अब सबसे पहले हम आई और जे के जो डिफरेंट आपके अवयव हैं, जो अलग अलग अवयव हैं आपके डिफरेंट आइटम, उनको फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास में इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 2 है ना, 2 into 2। तो पहला अब जो मेरे पास में अवयव होगा, पहला आइटम होगा वो होगा A11। A11 का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे देखो R1 है आपका, ये आपका C1 है, ये नीचे मेरा क्या हो जाएगा R2 बन जाएगा, यहाँ पे आपका C2 बन जाएगा। मैंने 2 तक क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास में 2 ही स्तंभ हैं, 2 ही पंक्ति हैं, 2 ही कॉलम, 2 आपकी रो है, तो 2 into 2 हो गया। अब मेरे पास दूसरा क्या बन जाएगा, पहली रो में बात करूंगा तो पहला क्या तुम्हारा पहला चलेगा यहाँ, तो दूसरा आपका कॉलम आ गया तो A12 हो गया। इसके बाद में देखो R2 यानी कि रो 2 में आ गए हम लोग, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A2, कॉलम हमारा कौन सा है, पहला है, कॉलम हमारा 2 है और रो हमारा 2 है, तो यहाँ पे आ गया आपका A22। एक चीज आप थोड़ा सा याद रखना कि ये जो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ये मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, यानी कि A12 मैंने लिखा है यहाँ पे, A11 लिखा, A21 लिखा, A22 लिखा, ये आपका मल्टीप्लाई है, AIJ लिख रहा हूँ मैं ये, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। तो हमारे पास में जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है आपकी, यानी कि अवयव की जो कोटि होती है, और जो हमारा लास्ट जो आइटम होता है किसका, आपके मैट्रिक्स है, आपके अवयव का जो लास्ट अंतिम जो आपका अवयव होता है, उसके अंदर जो कोटि आती है, यानी कि जिसको हम डिनोट करते हैं आइटम को, वो सेम आते हैं। A22 है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका A जो है 22 है, तो 22 के हमारा रो मल्टीप्लाई बाई आपका कॉलम, पंक्ति गुणा में स्तंभ। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, A11 फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास में क्या दिया है देखो, इसके लिए हमारे पास में इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अवयव हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड होगा। और क्वेश्चन में कैसे प्रोवाइड होगा, देखो मान लीजिए कि मेरे पास में अवयव जो है वो उसने ऐसे दे दिए I प्लस J, ठीक है। इससे आपको क्या निकालने हैं, जो डिफरेंट आपके क्या है मैट्रिक्स के जो क्या है आइटम्स, उनको फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखो यहाँ पे I प्लस J है, तो यहाँ पे पहले में देखो I की जगह पे कितना रखूंगा मैं, 1 1,
1 प्लस है और जे मेरा कितना है 1 है तो 1। तो क्वेश्चन आपका आ गया बेटा आंसर इसका 2। अब मेरे पास दूसरा क्या है A12। A12 क्या हो गया बेटा 1 प्लस 2। आई मेरा 1 है जे मेरा 2 है 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 3। तीसरा मेरे पास में क्या है बेटा A21। आई मेरा 2 हो गया अब की बार जे मेरा 1 हो गया तो हो गया आपका 3। तीसरा है मेरे पास में A22 तो हो गया 2 प्लस 2। आपका बेटा आंसर हो गया यहाँ पे 4। मेरे पास में चारों आपके अवयव हैं तो चारों आइटम वो आ गए हैं। मुझे सीधे इसके अंदर किसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर डायरेक्ट पुट करने हैं। कैसे पुट करूंगा बेटा वो देखो। अब यहाँ पे देखो A इक्वल टू मेरे पास क्या निकल गया बेटा A11 कितना है मेरा 2 आया है। इसके बाद में A12 कितना आया बेटा मेरा 3 आया है। इसके बाद में A21 की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी 3 आई है और A22 की वैल्यू मेरी कितनी आई है 4 आई है। ठीक है मेरे पास में जो आपके अवयव की जो कोटि है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 2 into 2 है। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। हमने एक मैट्रिक्स प्रिपेयर कर ली, एक अवयव की रचना कर ली हमने जिसके अवयव क्या थे बेटा अवयव आपके दिए हुए थे ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे और उसकी कोटि जो थी वो थी 2 गुणा में 2 2 into में 2। यानी कि आपका जो बेसिक है बिल्कुल फर्स्ट आपका यानी कि स्टार्टिंग में जो 3.1 की आपकी यूनिट है उससे पहले जो भी बेसिक जो आपका ओवरव्यू था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट हो बिल्कुल करने लिए आप मुझे पूछना। पूछोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा या किसी टॉपिक में डाउट है। मैं जरूर आपको सॉर्ट आउट करके दूंगा, जरूर हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी के लिए गाइस थैंक यू। आपको क्या करना है कि नवू क्लासेज की आपकी जो एप्लीकेशन है बेटा वो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। NAVUCLASSES क्लासेज जहां से आपको सभी तरह कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन की मिल जाएंगी, साथ ही आपके सारे बोर्ड्स के एग्जाम्स की वो भी नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर भी डिफरेंट चैनल्स और ग्रुप्स हमने बना रखे हैं। नऊ क्लासेस के नाम से मिलेगा ऑफिशियली आपको, वो आप फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस के साथ में अपडेट रह सकते हैं। यूट्यूब पे आप जिस बच्चे ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।